जल्दी तल, ना दो नादिन का तेल देते हैं। आले तलक ते तिनाले पे दोनों तेल ले। सच कह रहे हो? चलो देखते हैं। क्या देखने तो मिला इन हाथों तो? ये तेल दो भी देखेगा उतना नतीब ही बदल जाएगा। अरे एक और बात, अरे इनके खेलने के समय अगर कोई पीला कपड़ा इनसे छुआ कर अपने घर पर रखता है तो उसके घर में बहुत सुख समृद्धि होती है। ये डांग, जा अपने माँ से एक पीला कपड़ा लेकर आजा। नहीं नहीं, कोई लाल पीला कपड़ा लाने की जरूरत नहीं। ये सारी बातें अंधविश्वास की हैं। एक को देखकर सारे गांव वाले कपड़ा लाकर ऊपर डालेंगे, उसके बाद क्या होगा? ये सारी बातें अंधविश्वास की हैं। अरे 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 हैं? अरे यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? हैं? अरे सबके सब लोग काम काज छोड़कर यहाँ खड़े होकर नाग नागन का खेल देख रहे हो? अरे जहरीले हैं दोनों, इनको नहीं मार के चुपचाप खड़े होकर के देख रहे हो? अरे इनको हटाकर जाओ, अपने काम पर जाओ। चलो जाओ जाओ जाओ। अरे नूदल, ये क्या कर दिया तूने? ना तो मार दिया, अब वो तुझे नहीं तोड़ेगा। अरे चक्रा भाई, मैं तो उन्हें बस डरा रहा था, उसके फन में लग जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। हो जाएगा रे भाई, सर्वनाश हो जाएगा। अरे जल्दी से भागो, नहीं तो सबको सांप दौड़ा दौड़ा के काटेगा। अरे आ गए। अरे 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 मेरे पीछे क्यों आ रहा है? अरे 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 मेरे पीछे होता। हे श्री शंभू, मेरी रक्षा करो, मेरी मत्ती मारी गई थी। ये नाग मुझे बिना डर से छोड़ेगा नहीं। क्या करूं कहाँ कैसे बचूं मैं? भगवान बचा लो मुझसे, इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। अरे अरे छोड़ेगा नहीं मुझे। अरे पीछे पड़ गया है मेरे, जाके मंदिर में जो बाबा है उनके पास जाता हूँ। अरे बाबा मुझे बचा लो बाबा, मेरी रक्षा करो बाबा, एक नाग मुझे मारने के लिए आ रहा है। उठ, डर मत, बिल्कुल डरो मत। मैंने उसे बेहोश कर दिया है। सब खुलकर बता, ये तेरे पीछे क्यों पड़ गया है? क्या किया है तूने? बता 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 मुझे क्या हुआ। सुन, तूने उसे घायल किया है, वो तुझे कभी भी डस सकता है। मैं तुझे एक तावीज देता हूँ, उसे हमेशा अपने गले में डाल के रखना, समझा? बाबा, कोई पैदा हो गया, कोई मर गया तो फिर रस्म के मुताबिक ये ताबीज उतारना ही पड़ जाएगा। कर आप कैसे भी करके सांप को मार दीजिए। अरे ये सांप जिंदा रहेगा तो मुझे डसकर मार ही देगा। बाबा मुझे बचाइए। नहीं, ये सांप मेरे कब्जे में रहेगा। तू घर जा, तू मुझे तावीज के लिए 1000 रुपए दे देना, ठीक है? समझे? ठीक है बाबा, मैं आता हूँ। दाबला, देखो नादिन घूम रही है, वो तार दुत्ता है। तलो तलो तब घर तलते हैं, तलो तलो तलो। हाँ रे भाई, नागिन के निशाने से कोई नहीं बच पाएगा। दिन में तो उसे देख के हम लोग बच जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में कैसे बचेंगे? चलो एक काम तलते हैं, उतना दिन तो मार देते हैं। हमेशा तो खेत में काम करना ही पड़ेगा।
इतना दलदलते तहते दिए दे। नहीं नहीं, मूर्खों की तरह बात मत करो। सांप बिना कारण के किसी को नहीं काटते। तुम्हें कोई पत्थर मारेगा तो तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आएगा क्या? हाँ? बिना वजह कोई भी जानवर किसी पे आक्रमण नहीं करता। इंसानों की तरह उन्हें भी अपने बच्चे से प्यार होता है। अरे एक काम करो, स्नेक हेल्पलाइन को फोन करो, वो लोग इसे पकड़ के जंगल छोड़ देंगे। अले ले, ये कौन है? अले हमारे गांव में तातात्मा ताली आ गई है क्या? अरे रे 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 आहा, अरे कौन हो तुम? हाथ और पाँव तो बिल्कुल सांवले सांवले लग रहे हैं, मगर शक्ल देख के लग रहा है जैसे किसी ने कालिख पोत दिया हो। अरे बंसी भाई, क्या सच में आप लोग मुझे नहीं पहचान पाए? अरे तब तो नागिन भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। अरे जाने मन, तुमने मेरी जान बचाने के लिए बहुत अच्छा उपाय बताया है। रुदल काका, जान बचाने का क्या उपाय है? अरे नटिया क्या बताऊं, मैंने नागिन को घायल किया था तो नाग मेरे पीछे पड़ गया था। मैं तांत्रिक के पास जाकर एक ताबीज लाकर गले में बांध रखा है। अरे पता है, उस तांत्रिक ने नाग को बांध के रखा है। नाग से तो मैं बच ही गया हूँ, लेकिन नागिन ने तो मुझे देख ही लिया है ना, वो क्या मुझे छोड़ेगी? वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। अरे मेरी जाने मन ने मुझे एक उपाय बताया है। उसने कहा कि अगर मैं काली साड़ी पहनकर माँ काली का स्वरूप धारण कर लूँ ना, अरे तो नागिन तो मुझे पहचान ही नहीं पाएगी ना। ओहो, अरे हमारे गांव में तांत्रिक तब आ गए, हमें तो पता ही नहीं था। चलो अब ताप से तो ही खतरा नहीं है। तब चलो एक एक ताबीज लाता गले में डाल देते हैं। चलो चलो। हाँ हाँ, सब चलो उसके पास। पता नहीं कहाँ से पाखंडी आया होगा और ताबीज के नाम पर सबसे 500,000 लेकर एक रोज फरार हो जाएगा और फिर सब रोते रहना। अरे नटिया गेंदो, चल चल, तांत्रिक से एक तावीज लेकर हम भी बांध लेते हैं। हम लोग हमेशा जंगल में जाकर खेलते हैं ना, वहाँ पता नहीं कौन सा सांप किधर से आकर हमें डस लेगा। तब मत बोलना कि कल्लू ने तुम्हें आगाह नहीं किया था। हाँ? तांत्रिक ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। मैं खिड़की से जाकर देखता हूँ। हेलो, धंधा सही चल रहा है सर। और 2 दिन में काम पूरा हो जाएगा, मतलब पूरा उलाला उलाला हो जाएगा। नाग नागिन जैसे और भी बहुत सारे 28 जहरीले सांप पकड़े हैं सर। और एक नागिन आसपास यहाँ वहाँ भटक रही है। उसको पकड़ने के बाद मैं दूसरे गांव में जाऊंगा। ताबीज का व्यापार बढ़िया चल रहा है। सारे सांपों को खाना खिलाकर जिंदा रखा है। आप और कुछ ताबीज भेज दीजिए सर। मैं चौक के पास जा रहा हूँ और व्यापार पूरा उलाला उलाला चल रहा है। अरे चलो चलो चलो, उधर चलो। चुप 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 चुप, बिल्कुल आवाज मत करना। अरे हुआ क्या है? अरे ये कोई तांत्रिक नहीं है, ये सांप चोर है। घन काका सही कह रहे थे, हमारे गांव में आकर नकली ताबीज बेच रहा है ये, और गांव से सांप पकड़कर बाहर सप्लाई करता है। मैंने फोन पे बात करते हुए सुना। अरे तो फिर गाँव वालों तो तेते इते पुलिस में दे देते हैं। अब बहुत ताप तोल तापो तो माल माल तल, उनते दहल ता व्यापार तलते हैं। हाँ, मैं जाता हूँ, गाँव वालों को सब सच सच बता दूंगा। हाँ। ठीक है तुम जाओ, मैं उसका ताला तोड़कर घर की तलाशी लेता हूँ। अरे ये सच में तांत्रिक है रे। तंत्र विद्या के लिए जो जो चाहिए सब कुछ रखा हुआ है इसने। सांप के जहर का व्यापार करता होगा, और नहीं तो नागमणि के लालच में नाग पकड़ता होगा। हाँ, अरे तांत्रिक ने अपने ड्रॉवर में तापो तो तैर तलकता है। हे भगवान, बिशु ड्रॉर क्यों खोल रहा है? सांप निकलकर हम सबको मार डालेगा। तो चलो पुलिस को कॉल करके गांव वालों को बुला लेते हैं। अच्छा,
तो तुम लोगों को सब पता चल गया। एक और बात भी जान लो, मैं केवल सांप के जहर बेचने वाले रैकेट का मेंबर नहीं हूँ। मैं एक तीर में दो शिकार करता हूँ। मैं इस रैकेट से सांप तो बेचता ही हूँ, और नागमणि पाने के लिए मैंने बहुत से नाग और नागिन का उल्हाला किया है। नागमणि मेरे हाथ में जब तक नहीं लगेगा तब तक सांपों को मारने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अरे बस एक बार मेरे हाथ में नागमणि लग जाए, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तू 2-4 बच्चे समझते हो कि मुझे पुलिस के हाथों पकड़वाओगे? अब गाड़ी बुलवाकर कैद किए सांपों के साथ तुम लोगों को भी ड्रम में कैद करके ले जाऊंगा। उलाला उलाला। तूने सब सांपों का जहर निकाला होगा, मगर हम बच्चों का जहर कितना जहरीला तुझे पता नहीं था। तेरा तंत्र मंत्र के साधन तो जल गए, अब तेरे पास कोई ताकत नहीं। अब तू क्या करेगा? अरे रे, ये तो वो वाला फल निकला जो बाहर से बहुत सुंदर दिखता है और अंदर से एकदम जला हुआ। मेरे 1000 रुपए निकाल हैं और अपना ताबीज ले। अरे तुझे पता है मैं कौन हूँ? अरे मैं काली कपाली नरमुंड वाली खाऊंगी तुझको, खाऊंगी तेरी कपड़ी खाऊंगी से दे। अरे सबने देखा क्या? अंधविश्वास में पड़कर कैसे सारे के सारे ठगे जाते हैं, और ऐसे पाखंडियों का शिकार तुम लोग भी बनने वाले थे। पुलिस ने कुछ रोज में सांप के जहर निकालने वाले रैकेट को पकड़ा है। मैंने पुलिस को कॉल किया है। अब एक और गैंग पकड़ा जाएगा देखना, और वन विभाग वाले इन सांपों को लेकर जंगल में छोड़ देंगे। जा रे बेटा, अब तो बीन नहीं बजा पाएगा। अब पुलिस तेरे पीछे ढोल बजाएंगे और तुम मुंह से बीना बजाते रहने रे बाबा। शाबाश बच्चों, जाओ। तुम लोगों के कारण आज न जाने कितने सांपों की जान बच गई और गांव वाले ठगे जाने से बच गए। सर, अरे अब वो नागिन मुझे मारेगी तो नहीं? अरे इस आदमी ने ऐसे भेष क्यों बना के रखा है? सर, उन्होंने नाग को मारकर जख्मी कर दिया था। कहीं नागिन उन्हें पहचान न ले, उस डर से भेष बदल कर घूम रहे हैं। अरे परेशानी की कोई बात नहीं है, हम नाग का ट्रीटमेंट करके उसे ठीक कर देंगे और उसके ठीक हो जाने के बाद उसे जंगल में छोड़ देंगे। अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, तुम घबराओ मत। ओहो, अरे बच गया रे। हाँ? अरे नकली बाल पहन कर मेरे सर में घाव हो गया। रुदल काका, आप लड़की बनके सुंदर लग रहे थे। इस बार गांव के ड्रामा में आप ही लड़की का रोल करना।